इस बजट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी काफी ज्यादा डिमांड्स हम कह सकते हैं हो रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का सपना देखा हुआ है। हम उसको पूरा करने का पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन एमएसएमई के अंदर कई जगह पर हमें जो है वो जो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम्स दे रही है, लेकिन वो स्कीम जो है वो प्रॉपर तरीके से आम मेंबर्स के लिए नहीं आ रही है। इसके अंदर कई ऐसे पॉइंट पे हम अड़चन में महसूस करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि कुछ स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए आ रही है। अगर हमारी फैक्ट्री गांव के अंदर लगी हुई है तब मिलेगी या किसी पर्टिकुलर एरिया में लगी हुई है। हमारा अंबाला एक बहुत एक छोटा शहर है। इस शहर के अंदर नियर अबाउट 200 से 300 ऐसे लघु उद्योग लगे हुए हैं जहां पर हमें एमएसएमई की जरूरत पड़ती है और हमें एमएसएमई चल रहे हैं। कई की दफा हमें स्कीम सिर्फ इस वजह छोड़ देनी पड़ती है कि हम शहर के अंदर हैं और हमें वो स्कीम नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एमएसएमई को हर एक जगह के लिए एक सिमिलर तौर पर यूज किया जाना चाहिए। उसमें कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि आप शहर के अंदर हैं तो आपको स्कीम मिलेगी और आप गांव में हैं आपको स्कीम नहीं मिलेगी। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है जीएसटी के ऊपर। हमारी इंडस्ट्री का मैक्सिमम मैक्सिमम हिस्सा जो है वह स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है जी। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो भी हम 18% चार्ज करते हैं वह उनके ऊपर एक भारी बर्डन रहता है। जब तक स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर अच्छी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे तरीके के, आप आर्यभट्ट कह लीजिए, आप किसी भी तरीके के साइंटिस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो प्रॉपर मटेरियल नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द हाई जीएसटी रेट। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कहते हैं कि इसको कम से कम 5% लेके आया जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है। 5% एक बहुत नॉमिनल चीज है। इस साल मैडम सीतारमन जी ने जितना भी मेडिकल उद्योग है उन सबके ऊपर जो है 5% किया है। हम वो बहुत सराहनीय उस चीज को मानते हैं कि 5% होना मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर बहुत अच्छा है। उससे हमारी मेडिकल जितनी भी आप कहते हैं कि सारा उद्योग है बहुत अच्छा फील कर रहा है। मैं तीसरा कहना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई स्कीम वगैरह दे, जो कोलेटरल मिलना चाहिए हमें फ्री कोलेटरल की तरफ से लोन्स मिलने चाहिए। हमारे को कोई भी बैंक जो है आज की डेट में विदाउट कोलेटरल लोन नहीं प्रोवाइड करता है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जाए या और भी जगह हम योजनाओं में जाते हैं तो हमारे को वहां पर स्कीम में यह बन के आता है कि आपको किसी भी बैंक से विदाउट कोलेटरल आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन कोई भी बैंक जो है विदाउट कोलेटरल हमारे को लोन नहीं प्रोवाइड करता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर अगर आपके मार्केट में अंदर आ रहा है और उसके पास कई सपने हैं, कई तरीके से वो है अपने को मोटिवेट कर रहा है, तो वह अपने उन सपनों को और अपनी आकांक्षाओं को वहीं पहुंचा देता है क्योंकि उसे कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिल पाता है और अपनी पूंजी इतनी नहीं होती है कि जिसे हम आगे कर सके। मैं आपके माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से भी एक अपील करता हूं कि सर हमारे लघु उद्योगों को छोटे पैमाने पर आप इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट प्रोवाइड कराएं। अब एक जिसकी जमा पूंजी 40 लाख या 50 लाख की पूंजी है, आपके प्लॉट होते हैं 400 गज या 500 गज के प्लॉट्स होते हैं जो उसको लेने की उसमें क्षमता नहीं होती है। इसीलिए वह प्रॉपर तरीके की इंडस्ट्री नहीं कर पाता है। प्रॉपर इंडस्ट्री ना होने की वजह से उसको प्रॉपर तरीके की फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट से खासकर, कि 100 गज और 125 गज के छोटे प्लॉट्स को प्रोवाइड कराया जाए जिससे लघु उद्योगों को और बेनिफिट हो सके। मैं जो है बोलना चाहूँगा बजट के रिगार्डिंग। हमारी तो डिमांड सरकार से यही है कि जो टैक्स है वो 5% के आसपास हो और 18% की जगह अगर 5 होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है, फॉर द एजुकेशन ऑफ अपना आवर फ्यूचर। जो भी बच्चा पढ़ेगा इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से पढ़ के वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको 5 पे किया जाए। पहले भी 5 पे किया था सरकार ने, दोबारा 5 किया जाए इसको। तो हमारी डिमांड ये जी, चाइना से हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सब्सिडीज वगैरह पे फोकस किया जाए और जेन्युइन जो है जो हमारे यूनिट्स हैं उनको जो वो कर सकते हैं सब्सिडीज के बिहाफ पे या एजुकेट कर कर जो वो कर सकती है सरकार वो करे, जिससे कि हम कम्पीट कर सकें। तो हमारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से निवेदन है कि वो थोड़ा जीएसटी की तरफ ध्यान दें। अब की बार मेडिकल इक्विपमेंट ऊपर काफी डिस्काउंट मिला है, काफी जीएसटी 5% हुआ है, पर कुछ आइटमों पे हुआ है। आप 10-15% जो आइटमें हैं उन्हीं पे हुआ है, बाकी नहीं हुआ। जो कि हम चाहते हैं कि पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, पूरा लेबोरेटरी सिस्टम है, ये सब 5% में आए,
जिससे हमारे पेशेंट को, हमारे व्यापार को, हॉस्पिटल को, इवन कस्टमर को, सबको बेनिफिट होगा। इससे मेडिकल लाइन भी सस्ती होएगी, लोगों का उपचार भी सस्ता होगा, लोगों का इलाज भी अच्छा होगा। स्कूल कॉलेज वाले तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, स्कूल कॉलेज का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट 5% में नहीं आया, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। गवर्नमेंट ने और कई आइटमें, जो बड़ी बड़ी महंगी आइटमें थी, जिनके ऊपर 28% टैक्स था, उनको 5 में ला दिया है। मगर स्कूल के आइटमें, जहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, टीचरों को पढ़ाने में आसानी होती है, बड़े बड़े अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आज भी 18% और 28% पे बिक रहे हैं, जो कि स्कूल परचेज करने वाले हिचकिचाते हैं, वो नहीं लेते इन सामानों को। तो इसके लिए हमारा उनसे निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो भी इस चीज को लेके थोड़ा आगे आए कि स्कूल, कॉलेज और मेडिकल इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जहाँ पर ब्लड वगैरह, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड यूरिन स्टूल चेक होता है, वहां पर जरूर ध्यान दें। वहाँ की आइटमें अभी भी 18% पे चल रही हैं, उनको भी निवेदन है कि उनको 5% में करने की कृपा करें।